हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 सितंबर 2025 और मैं फिर से द हिंदू के एडिटोरियल को लेके आ गया हूँ। न्यूज़पेपर है द हिंदू नेशनल एडिशन, ठीक है। तो जो एडिटोरियल पेज है वो का जो फर्स्ट एडिटोरियल है ना, आज 5 सितंबर 2025 का जो फर्स्ट एडिटोरियल है द हिंदू न्यूज़पेपर का, वो है कट्स इन टाइम। कट्स इन टाइम, ठीक है। कट्स इन टाइम। तो पहले पार्सिंग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद होल एडिटोरियल की मीनिंग को देखेंगे, कुछ सेंटेंस को पार्सिंग करके उसकी मीनिंग को, एंड देन फिर होल एडिटोरियल के मीनिंग को देखेंगे बस, ठीक है। तो कट्स इन टाइम, तो कट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन, इन प्रीपोजिशन, टाइम नाउन, ठीक है। ये जो कट्स आया है, कट्स कहने का मतलब जो गिरावट, जो कमी की गई है, किसमें कमी की गई है? जीएसटी रेट में। जीएसटी का जो स्लैब था 5%, है ना, 10%, 18% और 28%। तो जो सबसे महंगे आइटम, मतलब जो सबसे लग्जरी आइटम होते थे, उसको 28% में रखा गया था। 28% कहने का मतलब सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब में रखना। उसके बाद 18 था, उसके बाद 12 था, एंड उसके बाद नीचे 5 था, यानी कि सबसे कम 5% का टैक्स था, स्लैब था, ठीक है। तो ये से 4 रेट थे, ठीक है। उसमें जो सबसे हाईएस्ट रेट था वो 28% का था, है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या किया गया है अभी, जो रिसेंट न्यूज़ है कि टैक्स रिफॉर्म किया गया, मतलब जीएसटी 2.0 लाया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि 28% स्लैब रेट में थे उसको 18% में डाला गया है। बहुत पे 5% या 12% टैक्स लग रहा था, उसको जो है उस पर 0% किया गया है। मतलब जो है जनरल पब्लिक के लिए क्या है, काफ़ी फ्रूटफुल डिसीजन है गवर्नमेंट का, ठीक है। और पब्लिक कंजम्पशन को भी ये बढ़ाएगा, इकोनॉमी को बढ़ाएगा, है ना। एंड जो अभी रिसेशन चल रहा है, कहने का मतलब जो एक्सपोर्ट हमारे कंट्री में यूएस वगैरह में जो हो रहा था वो अभी फ़िलहाल बंद है बिकॉज ऑफ टैरिफ, ठीक है। तो ये हमारे इकॉनमी प्लस हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो आम आदमी है, उनके लिए क्या है, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ये एडिटोरियल उसी पे बेस्ड है। रिसेंट जो टैक्स कट किया गया है, जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, उसी पे क्या है, बेस्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसटी रेट कट विल बूस्ट कंजम्पशन। तो कहा यह जा रहा है कि जो जीएसटी रेट कट है वो क्या करेगा, कंजम्पशन को बूस्ट करेगा एट अ टाइम व्हेन एक्सपोर्ट्स फेस चैलेंजेस। और किस टाइम पे ये बूस्ट करेगा? बूस्ट करना मतलब उसको बढ़ावा देगा। कंजम्पशन मतलब खर्च। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग उपभोग कहने का मतलब, जिससे हम मान लो कोई सामान यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि वो हम क्या कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। और जैसे ही हम कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो इकोनॉमी में क्या आता है, पैसा आता है, इकोनॉमी में क्या आता है, लिक्विडिटी आता है, और इससे हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है, ठीक है। यानी कि कंजम्पशन जो है टोटली बेस्ड होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इकोनॉमी के बूस्ट से, है ना। यानी कि इकोनॉमी अगर ग्रो करना है तो हमें कंजम्पशन को बढ़ाना होगा, मार्केट में पैसे को लाना होगा। और मार्केट में पैसा तभी आएगा जब हम सामान सस्ता करेंगे, यानी कि समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये है, इसको भी पार्स करते हैं। जीएसटी नाउन हो जाएगा, जीएसटी रेट कंपाउंड नाउन एक साथ, कट्स, है ना। जो जीएसटी रेट कट्स है ये टोटली क्या हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन हो जाएंगे, है ना। विल मॉडल, ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो मॉडल वर्ब है, V1 के साथ आएगा। बूस्ट V1 किसको बूस्ट करेगा, कंजम्पशन को, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। एट प्रीपोजिशन हो जाएगा, आ प्रोनाउन हो, और क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। टाइम नाउन हो जाएगा। व्हेन, व्हेन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। एक्सपोर्ट नाउन हो जाएगा। फेस
एक्सपोर्ट्स यहाँ पे प्लूरल है ना, एक्सपोर्ट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए जो वर्ब आया है फेस, V1 आया है, क्या आया, V1 है ना। प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, तो V1 एज अ वर्ब यूज होता है। फेस क्या, फेस तो चैलेंजेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो क्या कह रहा है, जीएसटी रेट कट्स विल बूस्ट कंजम्पशन। जीएसटी रेट कट जो है वो क्या करेगा, कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। किस टाइम में, एट अ टाइम व्हेन एक्सपोर्ट फेस चैलेंजेस, उस समय में जब हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को कि जीएसटी रेट कट क्यों आया, है ना। तो जीएसटी रेट कट इसीलिए आया क्योंकि हम जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे फॉरेन कंट्री में, वो अभी क्या हो चुका है, वो अभी बंद हो चुका है, वो चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो वो सामान कौन यूज करेगा, तो अगर वो सामान बाहर नहीं जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उससे रिलेटेड जो जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उसको तो लॉस पहुंचेगा। तो यहाँ पे सरकार ने बहुत बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही क्रेडिबल डिसीजन लिया है कि रेट कट करके अब वो सामान जो बाहर जाता था, रेट कट होने से हमारे कंट्री में भी सस्ता हो गया। और जब ये हमारे कंट्री में सस्ता हो गया तो हम क्या करेंगे, उस सामान को खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि उन लोगों से उन व्यापारियों या उन चीज़ों से जुड़े लोगों का क्या होगा, धंधा चलेगा, है ना। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि उनके भी सामान क्या होंगे, बिकेंगे। और अगर हम ये रेट कट नहीं करते तो क्या होता है, ये सामान बाहर तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है और महंगा है तो हम लोग खरीद भी नहीं पाते। और अगर ऐसा होता तो उन सारे लोगों की क्या हो जाती, रोजी रोटी पे वो लग जाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने क्या करा है, उनको सपोर्ट करा है, उन सारे इंडस्ट्री के लोग जो इन सेक्टर में हैं, उसको क्या मिलेगा इस रेट कट से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो जीएसटी स्वीपनिंग changes to goods and service tax regime authorized by GST Council on Wednesday have come as a shot in the arm for the mood of people and potentially for the economy। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द आर्टिकल हो जाएगा, द क्या हो जाएगा, द आर्टिकल स्वीपनिंग नाउन, है ना, स्वीपनिंग नाउन चेंजेज V5 यानी कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी V5 है ना, सिंगुलर वर्ब। टू किसे चेंज करेगा, प्रीपोजिशन द आर्टिकल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कंपाउंड नाउन हो जाएगा, रिजिम ऑथराइज्ड बाय V3 बाय preposition the article GST council noun on preposition Wednesday noun have come। अब यहाँ पे जो हैव आया है, ये हैव किसके लिए आया है बताओ, इसका सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे जो हैव आया है, हैव आपको पता है कि प्लूरल नाउन के साथ लगता है, यानी कि सब्जेक्ट इसके प्लूरल होने चाहिए। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट से कहाँ है बताओ। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, चेंजेज है ना। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सब्जेक्ट जस्ट उसके नियर नहीं दिखता है ना, हमें सब्जेक्ट ऊपर दिखता है, हमें सब्जेक्ट पीछे दिखता है, तो हमें फाइंड करना होता है। ये जो चेंजेज है, ये चेंजेस हैव कम आया है, कब आया है, आ चुका है एज अ सॉर्ट, है ना, एज अ सॉर्ट सब्जेक्ट। ये जो यहाँ पे है हैव प्लस V3 है, ठीक है, हैव प्लस V3 कौन सा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एज अ सॉर्ट इन द आर्म फॉर मूड। ये क्या है, शॉट है, एक शॉट है ना, एक शॉट मतलब अच्छा कदम है। इन द आर्म फॉर द मूड ऑफ द पीपल, है ना, जो पीपल का मूड था, एंड उसके लिए क्या है, एक शॉट है ना। शॉट कहने का मतलब एक अच्छा कदम है, ठीक है, शॉक नहीं है, शॉट है, ठीक है। एंड पोटेंशियली, है ना, पोटेंशियली क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब फॉर प्रीपोजिशन द इकोनॉमी ओवरऑल, है ना, फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल इकोनॉमी नाउन ओवरऑल, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पूरे के पूरे इकोनॉमी के लिए क्या है, ये एक क्या है, एक बूस्ट है, एक शॉट है ना। ये जो अभी रेट कट किया गया है बाय द जीएसटी काउंसिल, है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पूरे इकोनॉमी के लिए एक शॉट है, पूरे पीपल के लिए क्या है, जो इस मूड में थी कि कुछ होना चाहिए, उसके लिए एक शॉट है। ठीक है, एक अच्छा कदम है। ठीक है, आएगा है फ्यू थिंग्स स्पर्ड ऑप्टिमिज्म, है ना, फ्यू थिंग्स क्या करा है, बढ़ाया है किसको, ऑप्टिमिज्म को, यानी कि आशा को, एंड डिमांड एज इफेक्टिवली एज
टैक्स कट्स। तो जो फ्यू थिंग्स है उसने क्या करा है, ऑप्टिमिज्म आशा और डिमांड को और मांग को बढ़ाया है एज इफेक्टिवली एज टैक्स कट, जैसा कि टैक्स में कमी किया गया है। द सेंटर डिड वेल टू पुश द जीएसटी काउंसिल टुवर्ड्स दीज रिफॉर्म्स। और सेंटर ने क्या करा है, सेंटर ने डिड वेल, सेंटर ने बहुत अच्छा कदम लिया है, सेंटर ने बहुत अच्छा कदम लिया है किस चीज़ के लिए, टू पुश द जीएसटी काउंसिल टुवर्ड्स द रिफॉर्म। और जीएसटी काउंसिल को हमें पता है कि जो जीएसटी का हमारा का पूरा सिस्टम है वो क्या है, एक फेडरल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, आर्टिकल 279A शायद है ना, जिसमें जीएसटी काउंसिल आता है। और ये एक फेडरल बॉडी है। इसके चेयरमैन जो होते हैं, यानी कि जो जो इसका जो वो होता है चेयरमैन होता है, वो कौन होता है, जो सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया का, वो होते हैं। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स कौन होते हैं, हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जीएसटी एक फेडरल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। हमें आपको पता होगा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। विच यहाँ पे है द सेंटर डिड वेल, है ना, सेंटर ने क्या करा है, बहुत अच्छा कदम लिया है। किस कदम के लिए, बहुत किस स्टेप, कौन सा स्टेप लिया है, तो पुश करा है किसको, जीएसटी काउंसिल को टुवर्ड्स दिस रिफॉर्म विच रोज टू द ओकेजन एंड क्लियर देम क्विकली, है ना। और वो क्या हो चुका है, विच रोज टू द ओकेजन एंड क्लियर देम क्विकली। और जिन्होंने जीएसटी काउंसिल ने तुरंत ने क्या करा, उन्होंने तुरंत जो है ओकेजन पे आया है, कहने का मतलब है उस समय पे आया और उसे क्लियर करा, है ना, उस स्टेप को, उस रिफॉर्म को क्विकली उन्होंने क्या करा है, क्लियर करा है, उसे इम्प्लीमेंट करा है, यानी कि टैक्स कट करा है। क्रिटिसिज्म दैट दीज रिफॉर्म्स हैव कम टू लेट इज नेदर हेयर नॉर देयर। और क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना इनकी हो रही है विपक्ष के द्वारा कि ये जो रिफॉर्म्स है ये बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, है ना। हैव टू कम टू लेट इज नाइदर हेयर नॉर देयर। लेकिन अब जो ये आया है, ना ही ये इधर का है ना ही ये उधर का है। कहने का मतलब कहते हैं ना हम लोग कभी कभी कि जो है तुम तो पहले तुम्हें ये काम करना चाहिए था, अब ने तुमने ये करा है, अब तुमने ये करा है, तो अब तुम ना ही इधर के हो ना ही उधर के हो, ठीक है। ये ऐसा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, है ना, अपोजिशन पार्टी के द्वारा। द जीएसटी काउंसिल इज अ फेडरल बॉडी। जीएसटी काउंसिल क्या है, हमारा फेडरल बॉडी है। फेडरल बॉडी कहने का मतलब ये है जिसमें स्टेट प्लस सेंटर के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। हमने बताया कि जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक स्टेट के क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। हर एक स्टेट के जो वित्त मंत्री होते हैं, है ना, वो उसके मेंबर्स होते हैं। एंड सो इसे क्या कहा गया है, फेडरल बॉडी कहा गया, जिसमें स्टेट और सेंटर का क्या होता है, रोल होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों के मेंबर्स होते हैं। एंड एनी ऑफ दीज स्टेट्स कुड हैव सजेस्टेड दीज रेट कट्स अर्लियर बट डिड नॉट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये रेट कट जो हुआ है अभी प्रेजेंट में, और जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी है, तो कोई स्टेट भी इस कट्स को पहले सजेस्ट कर सकता था, है ना, कुड हैव सजेस्टेड दीज रेट्स कट अर्लियर बट डिड नॉट, बट उन्होंने नहीं करा बिकॉज दिस इज अ फेडरल बॉडी। तो एनी स्टेट कुड सजेस्ट दीज टाइप्स ऑफ रेट कट्स अर्लियर, ऐसा एडिटर का मानना है। ये तो पहले भी किया जा सकता था, स्टेट डिमांड करती तो ये पहले भी हो सकता था, ये एडिटर लोग साफ कह रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। द appropriateness of Prime Minister's announcement of reforms in his Independence Day speech, है ना। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये तो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 15 अगस्त को जो स्पीच दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि हम जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं जीएसटी कट्स रेट में। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पैनल का, ये जीएसटी काउंसिल का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन किसका है, तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, ठीक है। तो आप जैसे समझो, प्राइम मिनिस्टर तो है ही, जो है प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। कमिंग एज इट डिड बिफोर आइदर रेलिवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और जीएसटी काउंसिल्स मेट, ठीक है। कमिंग एज इट डिड बिफोर ईदर द रेलिवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल मेट, ठीक है। तो
ऐसा ये कहा जा रहा है कमिंग एज इट डिड बिफोर एदर द रिलेवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और जीएसटी काउंसिल मेट कैन बी क्वेश्चनड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो है ये जो अभी जो रिफॉर्म आया है हमारा जीएसटी क्रेडिट कट हुआ है, ये हम इसको क्रेडिट नहीं दे सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल या रेलिवेंट ग्रुप का मिनिस्टर्स के जो मीटिंग हुए हैं उसमें ये जो है हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है, तो प्रभावित है प्राइम मिनिस्टर के 15 अगस्त का जो स्पीच है उससे क्या है, ये प्रभावित है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि कमिंग एज इट डिड बिफोर ईदर द रेलिवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और जीएसटी काउंसिल मेट कैन बी क्वेश्चंस। तो कह रहा है कि ये तो पहले भी किया जा सकता था, है ना, ये पहले भी आ सकता था जब रेलिवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिले थे या जीएसटी काउंसिल मिला था, है ना, बट नहीं आया। तो इस पे क्या हो सकता है, कैन बी क्वेश्चंस, तो इस पे सवालिया निशान लगाया जा सकता है कि ये पहले क्यों नहीं आया। बट हेयर टू द फैक्ट दैट काउंसिल अनाउंस्ड इट्स डिसीजन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ व्हाट वाज सपोज टू बी 2-day मीटिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि ये भी जो है अब जो है बट देयर टू द फैक्ट दैट काउंसिल but here too the fact that council announced its decision on the first day of what was supposed to be 2-day meeting। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये क्या जा रही है कि लेकिन बात ये भी है कि ये जो डिसीजन आया है ये क्या है, तो 2 दिनों की जो मीटिंग फिक्स हुई थी उसके फर्स्ट डे में ही ये डिसीजन क्या हो चुका है, आ चुका है, जो कि क्या कर रहा है, सोज कर रहा है, सोज दैट द स्टेट्स वर ऑन बोर्ड, जो कि बता रहा है कि स्टेट क्या है, स्टेट भी राजी है, स्टेट भी ऑन बोर्ड है, स्टेट भी इससे क्या है, सहमत है। द मिनट्स ऑफ 56 मीटिंग विल रिवील ईच मेंबर्स स्टेटेड पोजीशंस। जो 56 मीटिंग्स हुआ है जीएसटी काउंसिल्स का, वो क्या कर रहा है, विल रिवील ईच मेंबर्स स्टेटेड पोजीशंस। जो रिवील करेगा, किसको रिवील करेगा, ईच मेंबर्स के जो पोजीशन है, जो उसको उन्होंने स्टेट करा है, जिसको उन्होंने बोला है, जिसको उन्होंने बताया है, उसको भी क्या करेगा, रिवील करेगा। द स्टेट चेंजेस स्पैन नियरली एवरी सेक्टर। स्टेट क्या कर रहा है, सॉरी, द रेट चेंजेस स्पैन नियरली एवरी सेक्टर। जो रेट चेंज है वो नियरली एवरी सेक्टर में क्या किया गया है ना, स्पैन फैला हुआ है नियरली एवरी सेक्टर एंड आर ओवरवेलमिंगली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये क्या है, ओवरवेलमिंगली क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कहने का मतलब क्या है कि लगभग सब में क्या किया गया है, इसको कम किया गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वेरी फ्यू आइटम्स सच एज हाई एंड मोटरसाइकिल्स एंड हायर प्राइस अपैरेल आर सेट टू बिकम मोर एक्सपेंसिव। और कुछ ही ऐसे सामान है, आइटम्स है, जैसे कि हाई एंड मोटरसाइकिल्स, लग्जरी मोटरसाइकिल्स की बात करें, या हायर प्राइस के जो अपैरेल है, जो महंगे सामान है, जो महंगे काफ़ी लग्जरी आइटम्स है, उसको ही क्या किया गया है, उसके ही रेट को बढ़ाया गया है, उसके ही स्लैब को इंक्रीज किया गया है, जिसके चलते टू बिकम वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे। टेम्पटिंग, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि सबसे जो हाईएस्ट स्लैब था पहले वो 28% का स्लैब था, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक 40% के स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इन सारे गुड्स को रखा जाएगा, जो कि काफ़ी हाई टैक्स वाला स्लैब होगा। टेम्पटिंग एज इट वाज टू पैक द 40% ब्रैकेट विथ मोर आइटम्स। ठीक है, द जीएसटी काउंसिल डिड वेल टू कीप इट नैरो, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 40% का स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें क्या किया गया है कि ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे आइटम्स को डाल दिया गया है ना, उसमें बहुत कम ही आइटम्स को डाला गया है, जो लग्जरी आइटम्स हैं उसी को डाला गया है। द जीएसटी काउंसिल डिड वेल टू कीप इट नैरो। तो जीएसटी काउंसिल ने क्या करा है, बहुत अच्छा कदम ये लिया है कि इसको नैरो ही रखा है। कहने का मतलब ये है कि जो 40% का स्लैब है उसमें ज़्यादा गुड्स को नहीं डाला गया है ना, यानी कि वो क्या है, नैरो है ना, वो उसमें कम ही गुड्स को रखा गया है। इसलिए यहाँ पे इससे क्या बोला गया है कि ये जो स्लैब है काफ़ी नैरो ही रखा गया है, डिसीजन लिया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। Overall, these rate cuts coupled with income tax rate cuts announced in budget 2025। और ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो रेट कट है
ये क्या करेगा, कपल्ड करेगा, कहने का मतलब मिल जाएगा, है ना, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, सहयोग करेगा। किसमें सहयोग करेगा, या एक दूसरे के साथ जो है क्या करेगा, तो ये सही साबित होगा, कपल्ड करेगा, मैच कर जाएगा। कैसे मैच कर जाएगा, किसके साथ मैच कर जाएगा, तो जो हमारा इनकम टैक्स रेट कट्स जो हुआ है रिसेंट बजट में 2025 के बजट में, आपको पता होगा कि 12 लाख के इनकम तक जो है किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इस साल का डिसीजन है, ठीक है। तो उसके साथ क्या करेगा, ये कपल्ड करेगा, मैच करेगा, इनकम टैक्स रेट कट्स अनाउंस इन बजट 2025, है ना। तो ये क्या करेगा, उसके साथ मैच करेगा। कहने का मतलब ये है कि अब दोनों क्या हो जाएंगे, वहाँ भी रेट कट किया गया है, यहाँ भी रेट कट किया गया है, ठीक है। शुड सर्व एज अ मच नीडेड बूस्ट, और ये क्या करेगा, सर्व करेगा, शुड सर्व as a much needed boost to consumption at the time when other engines of growth such as exports and private investment are sputtering, ठीक है। तो ये उस टाइम में क्या करेगा, बूस्ट करेगा। किसको बूस्ट करेगा, तो हमारा जो कंजम्पशन है, हमारे कंट्री का जो कंजम्पशन है उसको क्या करेगा, बूस्ट करेगा। क्योंकि हमने देखा कि इनकम टैक्स स्लैब को भी कम कर दिया गया है, प्लस जीएसटी स्लैब को भी में भी कमी की गई है। तो इससे क्या होगा कि कंजम्पशन मार्केट में बढ़ेगा, और कंजम्पशन मार्केट में बढ़ेगा तो क्या होगा, बूस्ट मिलेगा। किसको बूस्ट मिलेगा, हमारे प्राइवेट हमारे जो लोकल ये है बिजनेसमैन है, या लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसको क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये कब मिलेगा, व्हेन अदर इंजन्स ऑफ ग्रोथ सच एज एक्सपोर्ट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर क्या है, स्पटरिंग, वो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। कौन स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारा ग्रोथ है, जो अदर इंजन्स ऑफ जो ग्रोथ है, या एक्सपोर्ट, जस्ट लाइक एक्सपोर्ट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये क्या कर रहा है, हमारा स्ट्रगल कर रहा है अभी। तो इस टाइम में क्या होगा, ये सब रिफॉर्म काफ़ी बेनिफिशियल होगा। द गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन दैट the revenue implication of these GST rate cuts would be around 48,000 करोड़ a year। तो गवर्नमेंट ने ऐसा मेंटेन करा है, हैज़ मेंटेन दैट द रेवेन्यू implication of these GST rate cuts would be around 48,000 करोड़ a year। तो ये जो रेट कट हुआ है, तो रेट कट होने के साथ क्या होगा, जैसे ही रेट कट हुआ है तो गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यू थे उनमें भी क्या होगा, कट होगा। कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब को कम करा है, जीएसटी 28% के स्लैब के प्रोडक्ट को 18 में रखा है या 12 में रखा है, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम जाएंगे। क्योंकि पैसा अगर हमें टैक्स देना पड़ रहा था तो पैसा कहाँ जाता था, गवर्नमेंट के पास जाता था। तो ऐसा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, एनुअली, यानी कि सालाना गवर्नमेंट को लॉस होगा, है ना, बेस्ड ऑन 23 और 24 कंजम्पशन डेटा। इसके डेटा के अकॉर्डिंग, गिवन द स्कोप ऑफ कट्स, दिस सीम्स लाइक एन अंडर एस्टिमेशन। तो कह रहा है कि ये जो स्कोप है, गवर्नमेंट ने ऐसे बताया कि 48,000 लगभग का एनुअली हमें क्या होगा, लॉसेस होगा, हमारी जो है टैक्स में कमी आएंगी, हमें जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा था उसमें कमी आएंगी। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि गिवन द स्कोप ऑफ द कट्स, दिस सिम्स लाइक एन अंडर एस्टिमेशन। तो कह रहा है कि इतना कम तो नहीं, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट को क्या होगा, लॉस होगा। ये अंडर एस्टिमेट है ना। 48,000 तो करोड़ जो है ये कम है, एसआईटीआर का मानना है कि ये अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट को क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। हाउएवर ओनली टाइम विल टेल दैट द एक्चुअल नंबर विल बी। और कहा जा रहा है कि फिर भी चलो कोई नहीं, समय बताएगा कि क्या एक्चुअल नंबर होगा, कितना का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, विल बी। इट इज़ टू नोटेड दैट जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू डू अवे विथ कंपेंसेशन सेस। यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू डू अवे विथ कॉम्पेंसेशन सेस डिस्पाइट अपोजिशन गवर्नमेंट स्टेट्स कॉलिंग फॉर वन टू प्रोटेक्ट देयर रेवेन्यूज़। तो आपने सुना होगा जब जीएसटी फॉर्म हुआ था ना, तो उसमें एक कॉम्पेंसेशन सेस का प्रोविज़न डाला गया था। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टेट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रेवेन्यू लॉस को बियर कर रही है, रेवेन्यू लॉस को सह रही है, कहने का मतलब ये है कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जो रिच स्टेट है उसके रेवेन्यू में क्या आने लगी, कमी आने लगी। कहने का मतलब उसका जो टैक्स था, जो टैक्स कलेक्शन था जीएसटी से पहले ज़्यादा था और जीएसटी के बाद क्या हो गया, कम हो गया।
तो जीएसटी काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया था कि जो स्टेट रेवेन्यू लॉस को फेस करेंगे उसको क्या करेगा, जीएसटी काउंसिल हेल्प करेगा, फाइनेंशियली हेल्प करेगा, है ना, उसको एडवांटेज दिया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग की बात है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इज टू बी नोटेड दैट जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू डू अवे विथ कंपेंसेशन सेस। तो उसी को कंपेंसेशन सेस बोला जाता था, है ना, कंपेंसेशन सेस। तो उससे क्या हो चुका है, जीएसटी काउंसिल दूर हो चुका है, उससे हट गया है ना। अब वो पता नहीं वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये बात की जा रही है। डिस्पाइट अपोजिशन गवर्नड स्टेट्स कॉलिंग फॉर वन टू प्रोटेक्ट देयर रेवेन्यूज़। और अपोजिशन के जो स्टेट है वो अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डिमांड को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं कि नहीं ये कंपनसेशन सेस जो है ये होना चाहिए, रहना चाहिए, है ना। बट जीएसटी काउंसिल क्या हो चुकी है, उससे डू अवे हो चुकी है, उससे दूर हो गई चुकी है, उससे हट चुकी है ना। अब शायद ये प्रोविजन ना रहे कि कंपनसेशन सेस हर एक स्टेट को दिया जाए। सच अ सेस वुड हैव डाइल्यूटेड द रेट rationalizations and simplification efforts and is best skewed। और ये क्या है, सच अ सेस वुड हैव डाइल्यूटेड द रेट रेशनलाइजेशन। और ये जो सेस है जो पहले था उसको डाइल्यूट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया है। किससे ख़त्म कर दिया गया है, तो रेट रेशनलाइजेशन से, सिंप्लीफिकेशन एफर्ट्स से। तो जो रेट रेशनलाइजेशन किया जाएगा, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेट में जो परिवर्तन करके और उसको सिंपल करके जो क्या कर दिया गया है, उसे डाइल्यूट कर दिया गया है। जो सेस प्रोवाइड किया जाता था स्टेट को, है ना, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है ना। Instead, the states are now going to have to look to their own revenue sources as well as 16th Finance Commissions। और स्टेट को छोड़ दिया गया है ना, इसके बदले के लिए छोड़ दिया गया। इंस्टीड मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो स्टेट जो पहले सेस मिलता था, जो जीएसटी सेस मिलता था, उसको लगभग ख़त्म कर दिया गया है और स्टेट को केवल इसके लिए छोड़ दिया गया है कि आप अपने जो खुद के जो रेवेन्यू सोर्सेज है उस पर ध्यान दो, अपने जो लॉस को बेयर करने के लिए, एज वेल एज जो 16th फाइनेंस कमीशन से जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, जो वित्त आयोग से जो आपको जो फाइनेंस का हिस्सा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उससे क्या करो, आप अपने लॉसेस को मैनेज करो, है ना, उसे फेस करो, ठीक है, ऑफसेट द लॉसेस दे फेसेस, ठीक है। द न्यू जीएसटी 2.0 स्टिल हैज़ सम एनोमलीज। जो जीएसटी 2.0 आया है स्टिल हैज़ सम एनोमलीज, उसके पास उसमें अभी भी क्या है, सम एनोमलीज है, गलतियां हैं, एंड इज स्टिल मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन इट नीड्स टू बी। और स्टिल अभी भी क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्या है, जटिल है, देन इट नीड्स टू बी। और जैसा कि ये होना चाहिए वैसा नहीं है, अभी भी क्या, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट द रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन एंड ईजिंग ऑफ पेपर वर्क आर अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ड्यूटी इन्वर्जन जो हुआ है ना, जो चेंज किया गया है टैक्सेशन में, और जो ईजिंग लाया गया है पेपर वर्क में, जो ईजिंग लाया गया है, मतलब उसमें जो आसानी लाया गया है, पेपर वर्क की काफ़ी जटिल प्रॉब्लम्स को हटाया गया है, आर अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। और ये क्या है, काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट है ना। द गवर्नमेंट शुड नॉ रिवाइव द नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, किसको, तो NAFPA को। NAPA मतलब नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को, एक संस्था है, एटलीस्ट टेम्पररीली, है ना, कम से कम टेम्पररी बेसिस पे ही इसे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिवाइव करना चाहिए, टू इंश्योर दैट कि रेट कट्स आर पास्ड ऑन वंस दे किक इन ऑन September 22। और जैसे ये रेट कट्स 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, तो क्या होना चाहिए, ये सही तरीके से क्या हो, इम्प्लीमेंट हो, सही तरीके से क्या हो, लोगों तक ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो उसके लिए जो है ये जो अथॉरिटी है, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिवाइव करना चाहिए, है ना, ठीक है, कम से कम टेम्पररी बेसिस पे भी, ठीक है। तो ये एडिटोरियल आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।